गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी के। तो मैं आज उसी क्रम को जारी रखते हुए एमए प्रीवियस के छात्रों के लिए 15 नंबर का जो मैटर है वो कैसे करें, क्रिटिकल एप्रिसिएशन का एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो बड़ा लाभदायक होगा अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे। 15 में से 15 नंबर आपके आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर मेरे बताए हुए निर्देश के अनुसार और मेरे बताए हुए तरीके से आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन करोगे, क्योंकि चाहे वो आरयू हो, ब्रज हो, शेखावाटी हो या पीडीएसयू हो, क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन 101% आएगा और 15 नंबर का मैटर है। तो करना क्या है, आपके इसमें अनसीन पोएम आएगी। तो सबसे पहले अनसीन पोएम को आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पढ़ना है। और ऐसे पढ़ना है घोर से, बिल्कुल एकदम एकाग्र मन करके, बिल्कुल ध्यान से उसको पढ़ना है और जज करना है कि उस पोएम का टाइटल क्या है। अगर टाइटल समझ में नहीं आता है तो कविता की पहला जो स्टंजा है उसी का ही एक टाइटल आप बना दीजिए। अगर बेटर रहे कि आपको पोइट नेम याद आ जाए, नहीं आता तो आप खाली छोड़ सकते हैं उसे। फिर उस कविता की स्टाइल, कि कविता की स्टाइल क्या है। कविता एलिजी लिखी है, ओड लिखी है, बेलेड में है, राइम्ड है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एलोगोरी है, डिस्क्रिप्टिव है, नरेटिव है, रिफ्लेक्टिव है, सोनेट है, दीर्घ है, सटायर है, कौन सी कविता है, ये कविता की स्टाइल है, ये आपको लिखना है। फिर लिखने के बाद में उस कविता की थीम और प्लॉट क्या है, क्योंकि 3 से 4 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कविता में क्या बताया गया है। प्रकृति के बारे में बताया गया है, या विलाप के बारे में बताया गया है, या ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म के बारे में बताया गया है, जैसे डोवर बीच कविता है मैथ्यू अर्नोल्ड की, या इसमें सोनेट के बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है। और फिर आपको उसकी समरी लिखनी है। समरी इतनी इजी लैंग्वेज में लिखनी है कि जितने सिंपल शब्दों का प्रयोग करो आप उतना बेटर है। आप उस पूरी की पूरी कविता की एक समरी लिख दीजिए। समरी लिखने के बाद में फिर आप वर्ड मीनिंग लिखिए, यानी कि आपने किन वर्ड मीनिंग का प्रयोग किया समरी लिखने में। फिर उस कविता में किस तरह की ब्यूटी को दिखाया गया है, सोशल ब्यूटी को, नेचर ब्यूटी को, किसको दिखाया गया है। उस कविता में अगर कोई इमेजनरी बताई गई है तो इमेजनरी की पंक्तियों को लिखिए आप। फिर फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी है। फिगर ऑफ स्पीच आपने पढ़ी है, लिटरेचर के विद्यार्थी है भाई। पन है, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, यूफिमिज्म है, एलोगोरी है, ओनोमोटोपिया है, कौन सी है ये आपको लिखना है उसमें फिगर ऑफ स्पीच। और बेटर रहे कि अगर वो लाइन भी आप लिख दें जिसमें फिगर ऑफ स्पीच है। फिर प्रोटोगोनिस्ट क्या है, यानी कि उस कविता में कोई अगर किसी हीरो के बारे में बताया गया है तो आप प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर के बारे में लिख सकते हैं। अगर उसमें ह्यूमर या विट बताया गया है कविता में तो वो लिख सकते हैं। सोनल की स्वकथन के बारे में, जैसे शेक्सपियर के ड्रामा में स्वकथन होते हैं ना, ऐसे जैसे हेमलेट स्वकथन कहता है, ऐसे स्वकथन की अगर कोई लाइन हो तो वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में लेम्पन का मतलब होता है वायलेंट सटायर, यानी कि एक ऐसा सटायर जिसमें हिंसा को बताया गया है। अगर उस कविता को पढ़ने से वायलेंट सटायर आ रहा है तो आप उसे लेम्पन पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। मोनोडी का मतलब होता है मॉर्निंग पोएम, यानी कि अगर उस कविता में किसी विलाप को बताया गया है तो वो मोनोडी होता है। और लिमरिक लिख सकते हैं आप। लिमरिक का मतलब होता है कि अगर उस कविता में कोई ऐसा कोई नॉनसेंस भरी बात की गई हो जो पॉपुलर हो, वो लिमरिक के अंतर्गत आता है। और पेस्ट्रोल में डिस्क्रिप्टिव अबाउट नेचर, यदि उसमें प्रकृति का वर्णन किया गया तो उस प्रकृति की पंक्तियों को लिख करके आप पेस्ट्रोल हेडिंग डाल के उन पंक्तियों को लिख सकते हैं। बेलेड मीटर 4 लाइन का, अगर उसमें 4-4 लाइन की स्टंजा की पोएम दी गई है तो वो बेलेड मीटर में आती है, तो पॉइंट डाल के लिख सकते हो कि भाई ये कविता बेलेड मीटर में लिखी गई है। ब्लैंक वर्ज, अगर कविता की स्टाइल ब्लैंक वर्ज है, यानी कि अनराइम्ड वर्ज में आती है, आइम्बिक पेंटामीटर में आती है, तो ब्लैंक वर्ज में आती है। केडनेस का मतलब होता है जिसमें स्लाइबल, लाउडर और सॉफ्ट स्लाइबल होते हैं ना, वो केडनेस में आते हैं। तो आप लाउडर या सॉफ्ट स्लाइबल है उसे बोल के देख लीजिए तो उसे केडनेस में लिख दें। फिर साउंड और म्यूजिक लिख सकते हैं आप, यानी कि कम से कम आपको इन 15 से 20 पॉइंटों में ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है। तो आप अगर आपने पढ़ा भी नहीं है लिटरेचर की, आपको नॉलेज भी कम है, तो आप उस कविता की पंक्तियों को ध्यान से पढ़े। ध्यान से पढ़ के ये पॉइंट याद कर लीजिए जो मैंने लिखे हैं। आप पूरे वीडियो को देखिएगा, इन पॉइंटों को देखिएगा। और ये पॉइंट अगर वहां पर आप लिख करके भी आ जाएंगे और अगर कुछ शब्द उस कविता के इनके साथ जोड़ भी देंगे तो 15 नंबर भी नहीं आएंगे, तो आपको कुछ नंबर तो आएंगे,
कुछ नंबर नहीं आने के बजाय दो। लेकिन अगर आपने इसको अच्छे तरीके से जैसे मैंने बताया है वैसे अगर कर लिया तो 15 के 15 नंबर आपके आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है, इसका मैं वादा करता हूं। अगर आप इस तरीके से कविता का क्रिटिकल एप्रिसिएशन करता है। अगर फिर भी इस वीडियो को देखने से किसी बच्चे को समस्या आती है तो मुझे फोन करके पूछ सकता है। मेरे फोन नंबर है 9928669902 और 8963043837। चाहे वो बच्चा राजस्थान विश्वविद्यालय का हो, चाहे ब्रज का हो, चाहे पीडीएसयू का हो, चाहे शेखावाटी का हो, आप मेरे से फोन करके जान सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर का मामला है और इस 15 नंबर को आपको छोड़ना नहीं है। आप एग्जाम से पहले 2-4 पोएम्स का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, तो मैं उस बच्चे को बता दूंगा कि उसमें ये कमी है। तो आप ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ताकि आपको एक पता रहे और आप ये जान जाए और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि मैं कैसा लिख पा रहा हूं, क्योंकि 15 नंबर का मामला है और इस तरीके से आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। और जिन छात्रों को फिर भी कोई दिक्कत हो वो जरूर बताएं और वीडियो को पूरी तरह से देखें और समझें। थैंक यू वेरी मच।